हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में दो कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस देखे थे। आज हम बचे हुए जो तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे डेटा हो गया, फिर हम पीपल्स के बारे में देखेंगे, फिर मेथड्स के बारे में देखेंगे, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि जीआईएस कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो हम थर्ड वाला देखते हैं कि डेटा जो है कंपोनेंट वो कितना इंपॉर्टेंट है जीआईएस के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम प्रोसेस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो डेटा के ऊपर कर रहे हैं। और कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे डिजिटल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया था डिजिटाइजर और स्कैनर की हेल्प से, तो वो जो डिजिटल कन्वर्जन था उसी डेटा को एक्सेप्ट करता है हमारे पास जीआईएस। फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं हमारे पास जीआईएस सिस्टम के अंदर। तो ये जो डेटा है उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं और कौन कौन से डेटा हमारे पास किस टाइप के डेटा में आते हैं, तो वो अभी हम देख लेते हैं कि डेटा इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। जीआईएस डेटा कंप्राइज वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स। द डेटा इनपुट्स आर एसेंशियल फॉर जीआईएस सिस्टम टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। अगर हम जीआईएस सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हैं या कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं डेटा के ऊपर, तो हमारे पास उस डेटा इनपुट जो है वो वेरी मतलब कि उसका फॉर्मेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है हमारे पास। ठीक है, और हमें जैसे कि पता है कि जीआईएस जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ईजिली मैनेज कर सकता है और उसको स्टोर कर सकता है हमारे पास। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाई रेजोल्यूशन डेटा आर वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमें सैटेलाइट इमेजेस मिल जाती है हमारे पास, तो वो भी एक डेटा है जीआईएस सिस्टम के लिए हमारे पास। ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन डेटा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास एट अफोर्डेबल कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ फॉर इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड ट्रेमेंडस डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी। जब हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है इजीली एट अफोर्डेबल कॉस्ट, इसलिए हमारे पास जीआईएस सिस्टम में उस डेटा को प्रोसेस करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी जो है वो इसीलिए एक फैक्टर हो जाता है अपने डेवलपमेंट के थ्रू। In order to store and maintain large volumes of data, the use of database management is required. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास फिर उस पर हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, एनालिसिस और प्रोसेसिंग करते हैं। तो उस सब को ध्यान में रखने के लिए और उसको मेंटेन और स्टोर करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम डीबीएमएस कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस पढ़ेंगे और कैसे ये हमारे पास स्टोर करता है, किस फॉर्मेट में और किस तरीके से स्टोर करता है, मैनेज करता है, उस सब के बारे में देखेंगे। तो उस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं हम? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द डेटा इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट इन जीआईएस प्लेटफॉर्म कैसे होता है हमारे पास? जैसे मान लीजिए आपका जो डेटा है, कौन सा डेटा, जैसे टोपोशीट्स हो गई, एरियल फोटोग्राफ्स हो गए हमारे पास, रिमोट सेंसिंग इमेजेस हो गई, ग्राउंड ट्रूथ डेटा जैसे जीपीएस से लिया हमने, तो वो जो डेटा है वो हमारे पास क्या एक्सेप्टेबल होता है जीआईएस सिस्टम के अंदर हमारे पास। ठीक है, तो उसको हमने इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर। कैसे इनपुट कर सकते हैं हमारे पास? डेटा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? एक कीबोर्ड हो गया हमारे पास, मैनुअली हमने एंटर कर दिया। ठीक है, और डिजिटाइजर हो गया, हमने स्कैन किया उस, और स्कैनर हो गया हमारे पास, माउस हो गया। तो ये सब क्या है हमारे पास? डेटा इनपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, ये सब हमने क्या हार्डवेयर में देखे थे। ठीक है, तो डेटा इनपुट डिवाइसेज हो गया हमारे पास, डेटा को हमने सिस्टम के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट कर दिया। उसके बाद हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग कैसे होगी हमारे पास? कि प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी हमने ऑपरेशन अप्लाई किया उस डेटा के ऊपर, जो भी चीज़ हमें चाहिए हमारे पास, उसके बाद हम एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो स्पेशल डेटा हो गया, नॉन स्पेशल डेटा हो गया, या फिर हमारे पास कंबाइंड डेटा हो गया, मतलब उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा हमें फाइंड आउट हो जाएगा जब हम प्रोसेसिंग कर देंगे उस डेटा को, और साथ के साथ नॉन स्पेशल डेटा भी मिलेगा या फिर हमारे पास कंबाइंड डेटा भी मिलेगा। तो ये क्या हमारे पास एनालिसिस हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो डेटा है वो हमें अभी तक डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, बट हमें अगर बाहर जैसे मैप पे चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, तो वहाँ पर डेटा आउटपुट सिस्टम हो गया, जैसे मॉनिटर हो गया। ठीक है, इस पर हम डिस्प्ले ईजिली कर सकते हैं जो भी हमने ट्रांसफॉर्म किया डेटा को। उसके बाद प्रिंटर, प्लॉटर और जो ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया स्टोर करने के लिए भी चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक है डेटा आउटपुट डिवाइसेज हो गए। इसके अलावा हमने स्टोरेज के जैसे टेप देखा था हमने, मैग्नेटिक टेप, वो स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जीआईएस सिस्टम के अंदर, तो ये सारी चीज़ें ईजिली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास कि सबसे पहले डेटा चाहिए होता है,
फिर इनपुट करते हैं हमारे पास तो डेटा इनपुट डिवाइसेस के बारे में, फिर उसको प्रोसेस करते हैं डेटा को, तो वो एनालाइज और ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और फिर उसको हम आउटपुट कैसे करते हैं उसके लिए डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपको जो मैप चाहिए या फिर जो भी रिजल्ट चाहिए होता है, आउटपुट चाहिए होता है, वो आपको फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो डेटा इनपुट के अंदर क्या है कि इट कैन बी डन विद द यूज ऑफ मैनी टूल्स सच एज स्कैनर, माउस, डिजिटाइजर, वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट्स। कीबोर्ड के थ्रू हम एक्सेल शीट में उसको एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि टेबुलर फॉर्म में रहता है करेक्टरिस्टिक डेटा, जो एट्रीब्यूट डेटा होता है, तो हम उसको मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो किसके थ्रू हो सकता है, कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये डेटा इनपुट डिवाइसेज हो गए। उसके बाद डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। तो स्टोरेज में हमने देखा था कि मैग्नेटिक टेप हो गई, बट यहाँ पे क्या है कि स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ जी स्पेशल डेटा इज प्रोग्राम्ड यूजिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर। लोकेशन क्या है उनकी, उनके बीच में जो डेटा अवेलेबल है उनके बीच का जो लिंकेज है या डिपेंडेंसी है वो दिखाता है हमारे पास। टोपोलॉजी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ जियोग्राफिक एलिमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इन एन एट्रीब्यूट डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो जो स्टोर होता है जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उसको मैनेज और स्टोर करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो डीबीएमएस होता है वो हमारे पास। डेटा एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बाद। तो डेटा एनालिसिस इज अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस अप्लाइड टू डेटा इन ऑर्डर टू अचीव आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड टू जीआईएस। तो जो भी क्वेरी हम परफॉर्म करते हैं वो किसके अंदर आता है, एनालिसिस और एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। जो भी आपको ऑपरेशन अप्लाई करना होता है, जिस चीज़ के लिए आउटपुट चाहिए वो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हमारे पास डेटा के ऊपर, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन जीआईएस इज टू रिमूव एरर्स इन डेटा सेट्स एंड मेक देम रेडी टू मैच विद अदर डेटा सेट्स। तो जो भी एरर अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद जब प्रोसेसिंग हो जाती है हमारे पास, तो जो रिजल्ट होता है उसमें एरर फ्री करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डेटा का, एरर फ्री हो गया, अब हमें आउटपुट चाहिए। तो डेटा आउटपुट के लिए कौन कौन से डिवाइसेज हैं कि द आउटपुट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल डेटा इज करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेज। इट मे बी प्रेजेंटेड एज मैप्स मिल सकता है, टेबल हो सकती है, या फिर कोई फिगर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। बाय वेरियस वेज यूजिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स फॉर डिस्प्ले, प्रिंटर एंड प्लॉटर फॉर हार्ड कॉपी डिस्प्ले, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल टेप्स फॉर स्टोरेज इन डिजिटल फॉर्मेट। तो सारी चीज़ें ईजिली लैंग्वेज में आपको प्रोवाइडेड है। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड कंपोनेंट था। फोर्थ कंपोनेंट है हमारे पास पीपल, क्योंकि हमें पता है कि जब जो भी चीज़ें हमें प्रोसेस करनी है या फिर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसमें कोई एरर होता है, तो सारी चीज़ें क्या है, पीपल पर अटक जाएंगी और वो सारी चीज़ें मैनेज करता है हमारा, ठीक है। तो द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी इन अर्ली 1990s हैज़ लेड to the increased attention on the user aspects of human factor in GIS development। तो human factor बहुत important है GIS के development में। Based on the information needs and the way they interact with the system, GIS users are classified। तो जो GIS users हैं वो 3 क्लासिफिकेशन है उसकी, या तो व्यूअर्स होगा सिर्फ, या जनरल यूजर होगा, या फिर GIS स्पेशलिस्ट होगा। मेन जो इम्पोर्टेंस है वो है GIS स्पेशलिस्ट का, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक है पीपल कंपोनेंट है GIS का, इसमें जीआईएस स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे पास, जीआईएस जनरल यूजर्स होते हैं, और कुछ व्यूअर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो डेवलप करते हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर को, जीआईएस स्पेशलिस्ट मेन कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल यूजर जो है वो जीआईएस स्पेशलिस्ट को रिक्वेस्ट करता है सपोर्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास व्यूअर नहीं करता है, क्योंकि व्यू करने के लिए जो होता है जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर वो से व्यूअर्स होते हैं हमारे पास। तो इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए व्यूअर्स क्या है, सिंपली वो पीपल होते हैं जो ब्राउज करते हैं जियोग्राफिकल डेटाबेस फॉर देयर रेफरेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब कुछ ऑपरेशन नहीं फॉलो करे, लेकिन वो क्या व्यू कर सकते हैं अपने डेटाबेस को, ठीक है। जो जियोग्राफिकल डेटा उनके पास अवेलेबल है उसको व्यू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आर द यूजर हुज प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज टू ईजिली एक्सेस जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन यूजिंग द सिस्टम। इन जनरल दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस। तो सिंपली है वो व्यू कर रहे हैं, तो वो क्या कोई सपोर्ट के लिए, जैसे हमने देखा कि व्यूअर्स जो है वो सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपली वो डिजाइन और डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस के लिए इन्वॉल्व नहीं रहते हमारे पास व्यूअर, ठीक है। बट दे इन्फ्लुएंस वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टेक्नोलॉजी बिकॉज दे आर द लार्ज क्लास
इन पीपल कंपोनेंट ऑफ GIS। तो लार्ज जो क्वांटिटी अमाउंट है लार्जर क्लास में अवेलेबल हैं व्यूअर्स, इसलिए हमारे पास ये जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। जनरल यूजर्स की बात करते हैं तो पीपल हु यूज GIS फॉर जनरल पर्पज सच एज फॉर बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड जनरल यूजर्स। तो जो अपने कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, जो मान लीजिए अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं है सॉफ्टवेयर को परचेज करना होता है तो परचेज करते हैं अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग होता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास, ठीक है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है। तो अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, ठीक है, ये जनरल यूजर क्या है उसको या सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो वो जनरल यूजर्स कहलाते हैं। द लिस्ट ऑफ जनरल यूजर्स इंक्लूड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स, फैसिलिटी मैनेजर्स, पॉलिटिशियंस एंड मैनी अदर्स। मतलब जो भी उस सॉफ्टवेयर को अपने डिसीजन मेकिंग या फिर अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है वो जनरल यूजर्स हो गया हमारे पास। दे यूज GIS फॉर रिलेटिवली सिंपल स्पेशल क्वेरी टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेम्पो स्पेशल मॉडलिंग डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो जिस पर्पज के लिए वो यूज कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। तो सिंपल ऑपरेशन और क्वेरी परफॉर्म करता है हमारे पास डेटा के ऊपर, ठीक है। दे आर एक्टिव यूजर्स एंड हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन सक्सेसफुल यूज ऑफ GIS इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली है कि वो उसमें हेल्प करते हैं, अगर कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो GIS स्पेशलिस्ट की हेल्प लेते हैं हमारे पास। अब ये जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ GIS सिस्टम की बात होती है उनको क्या कहते हैं वहाँ पर, GIS स्पेशलिस्ट कहते हैं वहाँ पास के। दीज आर द पीपल हु प्लान एंड डेवलप GIS सॉफ्टवेयर। दिस ग्रुप इंक्लूड्स GIS मैनेजर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए वहाँ पर, GIS एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। तो ये सभी जो पीपल होते हैं वो सब वहाँ पर GIS स्पेशलिस्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि दे डेवलप GIS सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द अबव मेंशन टू ग्रुप्स ऑफ यूजर। जैसे व्यूअर्स और जनरल यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है उसके हिसाब से उसको डिजाइन और डेवलप करते हैं। एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू देम, क्योंकि हमें पता है जो जनरल यूजर्स होते हैं वो इनसे हेल्प के लिए सपोर्ट मांगते हैं हमारे पास, ठीक है। अनलाइक व्यूअर्स दे प्ले ए डायरेक्ट रोल इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GIS टेक्नोलॉजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यूअर्स जो है वो डायरेक्ट तो नहीं रोल प्ले करते थे, बट ये जो GIS स्पेशलिस्ट हैं वो GIS टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और डेवलप करने के लिए डायरेक्टली हमारे पास यूजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर, GIS स्पेशलिस्ट जो होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास दो और कंपोनेंट देख लिया हमने। अब जो लास्ट कंपोनेंट है GIS का वो है हमारे पास मेथड्स। तो मेथड्स क्या है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन GIS ऑपरेट्स सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू ए वेल डिजाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड रूल्स। तो GIS जिस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है वो वैसे ऑपरेट करते हैं हमारे पास, ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है कंपनीज की। बेसिकली प्लान्स एंड रूल्स इंक्लूड इन द मॉडल्स and operating practices which are unique to each organization. In many organizations, GIS is not optimally used in spite of costly hardware and sophisticated software packages, since the organizational aspects are not properly looked into. The people working in an organization are also important because they possess various skills to handle and work with geographic data and run GIS. Even they can be able to design, program and maintain GIS. They also supply data to suitable एनालिसिस एंड इंटरप्रेट दैम एंड मेक डिसीजन एट स्ट्रेटेजिक लेवल। तो जो मेथड्स रहते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि वो कुछ कॉस्टली हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज करते हैं, कुछ डिफरेंट पैकेजेस यूज करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके जो पीपल्स होते हैं डिफरेंट स्किल्स रखते हैं हमारे पास। तो ये जो मेथड्स हैं वो GIS के अंदर भी मैटर करता है हमारे पास, क्योंकि उनकी स्किल्स के ऊपर हमारे पास, और जो GIS सॉफ्टवेयर को रन करते हैं पीपल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट रहते हैं हमारे पास। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजाइन, प्रोग्राम और मेंटेन कर सकते हैं हमारे पास GIS, ठीक है, एट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चार्ट रहता है कि सबसे ऊपर डिसीजन मेकिंग वाले रहते हैं हमारे पास, ठीक है। नीचे रियल वर्ल्ड को उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, डेटा को मैनेज किया GIS सॉफ्टवेयर के अंदर, और डिफरेंट लेयर्स में डेटा जो है स्टोर होता है हमारे पास, ठीक है, लेयर वाइज GIS सिस्टम के अंदर। फिर उसको वो प्रोसेस करके एनालाइज करके अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग के लिए टाइम सीरीज, ये सारी चीज़ें क्या है वो आउटपुट के तौर पर फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास। फिर उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग रहते हैं। तो डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग किया जाता है वो GIS सिस्टम के आउटपुट के बेसिस पे किया जाता है, और वो डिसीजन मेकिंग जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये मेथड्स पर भी डिपेंड करता है।
मेन हमारे पास किस मेथड के लिए जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जीआईएस सिस्टम के, ठीक है। फॉर मैनी ईयर्स जीआईएस हैज बीन कंसिडर्ड टू बी टू डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड प्रोप्राइटरी. However, with the advent of geographical user interface, powerful and affordable hardware and software, and public digital data are broadened the range of GIS applications and brought GIS to the mainstream use. तो पहले हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर थे वो एक्सपेंसिव थे, उनकी स्किल्स रिक्वायरमेंट जो मैन पावर की थी वो हाई थी हमारे पास, बट आजकल ऐसा नहीं है। पब्लिक डिजिटल डेटा अवेलेबल है, एक तो डेटा अवेलेबल है अफोर्डेबल कॉस्ट पे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है हमारे पास। तो जो जीआईएस का यूज है, उसका डेवलपमेंट है, जीआईएस एप्लीकेशंस का जो रेंज है वो इंक्रीज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो कि पहले इतना यूज नहीं होता था हमारे पास, यूज़र फ्री हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है हमारे पास। तो जीआईएस का जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमने देख लिए, 5 कंपोनेंट्स देखे हमने, हार्डवेयर देखा, सॉफ्टवेयर देखा, पीपल देखा, मेथड देखा, और हमने डेटा को भी देखा, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर के, जीआईएस सिस्टम के। अब जो लास्ट इस यूनिट का टॉपिक है वो है कि जीआईएस कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है हमारे पास। तो जीआईएस दोनों की तरह काम करता है, साइंस भी है, एज ए टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। तो लाइक ऑल साइंसेज एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, साइंस इज ए मेथड फॉर डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज. This supports the transparency of assumptions and methods and helps to know how previous knowledge was discovered in addition to the existing knowledge. तो साइंस का क्या है कि जो भी नॉलेज हम गैदर करते हैं वो साइंस के अंदर आता है हमारे पास, ठीक है। तो जीआईएस सिस्टम भी क्या है कि खुद को डेवलप करने के लिए प्रीवियस नॉलेज का भी यूज करके हमारे पास कैसे हेल्पफुल है नई नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या मेथड्स वो यूज करता है, तो जीआईएस सिस्टम उसको यूज करता है हमारे पास। एज यू नो, जियोग्राफी इज कंसर्न विद द पैटर्न एंड प्रोसेस डेट डिस्क्राइब द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो जियोग्राफी का मतलब क्या है कि जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है उस पैटर्न को डिस्कवर करना, उसको प्रोसेस करना हमारे पास. बाय नोइंग जियोग्राफी एंड रिलेशनशिप ऑफ पीपल टू द लोकेशन, वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द वे वी लिव ऑन आवर प्लेनेट अर्थ. तो जब हम किसी अर्थ के ऊपर जियोग्राफी उसकी समझ जाते हैं, उसके लोकेशन को और क्या रिलेशनशिप है वहाँ पर पीपल के साथ, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो हम डिसीजन मेक कर सकते हैं, या हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे वी लिव ऑन आवर प्लेनेट अर्थ. तो मतलब कि जो प्रीवियस डेटा है उसको यूज करके हम आगे के डेटा को और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज करके हम न्यू अपकमिंग नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं हमारे पास. तो जो हम प्रीवियस नॉलेज का यूज करके प्लेनेट पर कैसे मतलब हम रह रहे हैं वो डिसीजन हम ले सकते हैं हमारे पास, ज्योग्राफी और रिलेशनशिप को लोकेशन के साथ रिलेट करके हमारे पास, ठीक है. लेकिन जीआईएस जो है नहीं, अब ये क्या है हमारे पास, ये जो चीज़ें हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज करके कर रहे हैं, वेयर वी आर यूजिंग इट बोथ एज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो साइंस क्या है हमारे पास, नॉलेज गेन करना हमारे पास, ठीक है, कलेक्ट करना नॉलेज को. टेक्नोलॉजी क्या है कि उस नॉलेज को हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं हमारे पास, मतलब कि उसका यूज करके हम किस आउटपुट तक पहुंच रहे हैं. तो जो बीच में टूल्स यूज हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हो गया हमारे पास, ठीक है. तो इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर, एसोसिएटेड हार्डवेयर टूल्स एंड डिजिटल जियोग्राफिक डेटा इन ऑर्डर टू एडवांस सम स्पेसिफिक पर्पज. तो किसी आउटपुट के लिए पर्पज का यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो टूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उनका यूज करके हम उस नॉलेज से कैसे हम आउटपुट निकाल रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी जीआईएस ये चीज़ भी करता है हमारे पास. इट हेल्प्स इन टेक्नोलॉजी मेकिंग इन्वॉल्विंग द एडवांसमेंट ऑफ द टूल्स कैपेबिलिटी, ठीक है. तो ये टेक्नोलॉजी के बेस पे जो ये सिस्टम है दो तरीके से, टू वेज में वर्क करता है. एक तो जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर टूल्स हैं, डिजिटल जियोग्राफिक डेटा है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए उसको यूज करना है हमारे पास. इसके साथ साथ क्या है, इट हेल्प्स इन टेक्नोलॉजी मेकिंग इन्वॉल्विंग द एडवांसमेंट ऑफ द टूल्स कैपेबिलिटी, ठीक है. ऑन द अदर एंड जीआईएस is science is concerning with the analysis of the fundamental issues raised by the use of GIS. Technically, GIS incorporates spatial data with attribute data. तो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्पेशल डेटा के साथ इनकॉर्पोरेट करता है हमारे पास जीआईएस. दिस कपल्ड डेटा मतलब कि कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन और उसके करेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इज यूज टू मैप, एनालाइज एंड एसेस द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन साइंस इज प्रॉब्लम solving science addressing various issues of human civilization
One of the most important merits of GIS as a problem solving tool lies in its ability to combine the general with specific problems. तो जो भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको GIS सिस्टम के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वो नॉलेज और उसका जो इंटर रिलेशनशिप है उसको कलेक्ट करके हम फर्दर एडवांसमेंट GIS की हेल्प से चाह सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी है हमारे पास, डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी है हमारे पास GIS सिस्टम जो है। द सॉफ्टवेयर ऑफ ए GIS कैप्चर्स एंड इम्प्लीमेंट्स जनरल नॉलेज, क्योंकि हमारे पास स्टोर करेगा, कैप्चर करेगा और उसको फिर प्रोसेस करके हमारे पास आउटपुट देगा हमारे पास। वाइल द डेटाबेस ऑफ ए GIS रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, GIS solves the ancient problem of combining general scientific knowledge with specific information and gives practical value to both, ठीक है। तो GIS is a powerful user support tool that allows not only managing active data but also to collect, process, integrate, manage and analyze स्पेशल डेटा। तो जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको सिर्फ वो हमारे पास मैनेज नहीं करता, उसके अलावा जो भी कलेक्शन रहता है डेटा का उसको प्रोसेस करता है, इंटीग्रेट कर सकता है हमारे पास, फिर उसको मैनेज भी करता है मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद हम उस डेटा के आउटपुट को एनालाइज भी कर सकते हैं, हमारे पास जो भी क्वेरी होगी उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सपोर्ट टूल है हमारे पास ये सिस्टम। It possesses functionalities which are similar to other types of information systems and it also possesses functionalities which are unique in nature. Unique क्या है हमारे पास कि large amount of volume of data it can easily manage and store, ठीक है। This uniqueness differentiates it with other information systems. It has a framework of 4 core functionalities such as spatial imaging, database management, decision modeling and design and planning. तो ये 4 हमारे पास core functional है हमारे पास GIS सिस्टम के। एक तो स्पेशल इमेजिंग है कि इट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ GIS टू रिप्रेजेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन अ डेफिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेशल जहाँ पर वर्ड आ जाए मतलब कि वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है हमारे पास, मतलब कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन से है। तो जैसे मैप हो गया हमारे पास, वो एक स्पेशल इमेजिंग हो गया, आउटपुट में मैप प्रोवाइड करता है हमारे पास GIS सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड प्रोवाइड द एक्सेस टू द डेटा। तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है कैसे मैनेज किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। तो ये एक इसका कोर फंक्शनल हो गया। उसके बाद डिसीजन मॉडलिंग हो गया कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी फंक्शन विद एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग टूल्स एंड फंक्शनलिटीज़, क्योंकि बहुत सारे टूल्स और ऑपरेशन हम डेटा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो वो डिसीजन मॉडलिंग हो गया। डिजाइन एंड प्लानिंग, इट इज़ ए फंक्शन इन विच GIS टूल्स आर यूज फॉर क्रिएशन, डिजाइन एंड प्लानिंग। तो GIS जो है वो डिजाइन और प्लानिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारे पास, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर GIS एप्लीकेशन विच कैन बी यूज बाई अप्लाइंग द कोर GIS फंक्शनलिटीज। ये 4 हमने मेन फंक्शन ऑफ GIS की बात की है हमारे पास, स्पेशल इमेजिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, डिसीजन मॉडलिंग, डिजाइन एंड प्लानिंग। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इसकी, जैसे कि सर्वेइंग में, ऑटोमेटेड मैपिंग में, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, मार्केट एनालिसिस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रेटेजिक, डिसीजन मेकिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड प्लानिंग। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ GIS में, ठीक है। तो GIS जो है वो एक तो जो नॉलेज गेन कर रहा है साइंस की तरह काम कर सकता है, फिर उसको हम टूल्स का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग आउटपुट तक पहुंचते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है हमारे पास GIS सिस्टम। तो GIS जो है वो एज ए साइंस भी काम करता है और एज ए टेक्नोलॉजी भी काम करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक है, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पर हमें फॉलो कीजिए और हमें टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी को भी फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको नोट की PDF डेली अपलोड की जाती हैं, जिसका लिंक जो है, चैनल्स का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।